आप सभी ने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं, मोक्ष में जीव की आयु क्या होती है, सृष्टि कितनी चलती है, ऋषि मुनि इतने बड़े थे तो पशु पक्षी योनि में कैसे चले जाते हैं, आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, अगला जन्म कैसे होता है, उसके बीच वो कहाँ रहती है, अगर ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वियां हैं तो उनका इतिहास आज तक क्यों नहीं मिला, और क्या ऋषि मुनि ऐसे थे जो किसी ऐसे पृथ्वी को जानते हो जहाँ पर जीवन था, इंसानी जीवन। चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है तो प्राचीन लोग वहां पर कैसे रहते थे, कैसे जाते थे। सारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि अप्रैल में ऐसा भयंकर उत्पात होगा, 80% जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार आपके अनेक प्रश्नों का जो भी आज तक आप लोगों ने पूछा है उस पर यह वीडियो एक विस्तृत जानकारी देगी। तो आइए आप सभी के एक एक प्रश्नों को लेते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, अच्छे से सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। जो ये पहला प्रश्न है पुष्पेंद्र जी का, ये कहते हैं कि ऋषियों ने सिद्धियों के लिए ये सब किया तो वो निम्न योनियों में उनका जन्म क्यों हुआ, वो पक्षी योनि में कैसे बन गए। अगर ऋषि मुनि लोग इतने बड़े थे या उदान आदि प्राणों को वश में करने का प्रयास कर रहे थे, उस पर विजय भी था, तो वे पक्षी योनि में क्यों चले गए अगर उनका सामर्थ्य इतना अधिक था। यही प्रश्न कई लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा है। जैसे इसी प्रश्न को शिवम जी कह रहे हैं कि ऋषि वैज्ञानिक योगी के कर्म उन्हें भोग योनि में कैसे लेके चले आए, मनुष्य जन्म क्यों नहीं प्राप्त हुआ अगर इतनी उनके पास सिद्धियां आदि भी थी। इसी तरह लिसन टू योर सोल, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस पर प्रश्न उठा रहा है कि ऋषि मुनि इतने बड़े थे, इतनी योग्यता थी, अगर अलग अलग सूक्ष्म प्राणों पर भी वश था तो फिर वे पक्षी योनि में क्यों चले गए। इसका उत्तर जानने के लिए आपको कर्म फल के सिद्धांत को समझना होगा। आप पूरे जीवन पर्यंत जो भी कर्म करोगे, आपके मन में चित्त में जो भी संस्कार बनेंगे और अंतिम क्षणों में वो संस्कार जिस तरह के प्रभाव डालेंगे वही जन्म आपका निश्चित है। मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े योगी, ऋषि मुनि, राजर्षि कुछ भी हो, कितने भी बड़े हो, उदान आदि प्राणों पर मनन चिंतन करते हुए अगर आपकी मृत्यु होगी तो आप सीधे खींचते हुए पक्षियों की योनि में चले जाओगे। पक्षी मतलब यही उड़ने वाली चिड़िया नहीं, पक्षी मतलब जितने भी आकाशगामी जीव होते हैं। और वो आपकी सोच पर, आपके संस्कार पर डिपेंड करेगा कि पंछियों के भी किस प्रकार की योनि में जाना है। हो सकता है ऐसे ऋषि मुनियों के समाज में चले जाओ जहां पर लोगों को उड़ने की ही विद्या पता हो, उनके लिए सामान्य बातें हो, तो हर प्रकार से संभव है। जैसे कोई राजा महाराजा या फिर कोई भी क्षत्रिय हो, कोई भी सैनिक हो, युद्ध करते हुए मारा जाता है, अगर वो समाज के हित के लिए युद्ध कर रहा था तो वो स्वर्ग लोक में जो इंद्र तत्व होता है वो उसे लेके जाता है। स्वर्ग कहते हैं सूर्य के केंद्र आदि को, जो वायु तत्व से भी सूक्ष्म तत्व होते हैं, उनके माध्यम से वो अच्छी माता के संतानों के रूप में जन्म लेता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों या राजाओं के घर जन्म होता है। लेकिन अगर वही युद्ध कर रहा है लूटपाट के लिए, दूसरों का शोषण के लिए, परेशान के लिए, तो वो दूसरी योनियों में, निचले स्तर की योनियों में चला जाता है, भोग योनियों में चला जाता है। भोग योनियों में भी रेंगने वाले कीड़े वगैरह हो गए। तो ये बिल्कुल संभव है। ये जो ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी थे, पूर्व जन्म में जो श्रृंगी ऋषि थे, इनको आप लोग खुद ही देख लीजिए, एक जुलाहे के घर इनका जन्म हुआ था। ये सत्य घटना है। आप कहेंगे कि इतने बड़े ऋषि थे, जुलाहे के घर क्यों आ गए जहाँ पर कोई शिक्षा नहीं थी, बाद में उन्हें नौकरी पर लगा दिया गया। ऐसा इसीलिए है, अगर आपका मोक्ष नहीं हुआ है फिर भी आप कोई बहुत महान योगी हैं और मरते समय वैसी स्थिति बन गई तो आपका वैसे ही संस्कारों के हिसाब से जन्म होगा। सामर्थ्य सारे आपके वही रहेंगे। इसे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारी जो आत्मा होती है, आप लोग जानते हैं मानव शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आंखों के द्वार, इनसे निकल जाती है किसी एक आंख से या दोनों आंखों से, या फिर 2 श्रोत्र के द्वार, कानों के द्वार होते हैं। मुख का एक द्वार है, 2 नाकों के द्वार हैं, एक मल का द्वार है, एक मूत्र का द्वार है और एक मुख का द्वार है। ये 9 द्वार हैं। इन द्वारों से सामान्य व्यक्ति की आत्मा इन्हीं के द्वारा निकलती है। अगर आंखों से निकल जाती है, आप लोग देखे होंगे, अलग ये प्राणों का विज्ञान है, अलग सूक्ष्म प्राण खींचते हुए ले जाते हैं। तो अगर आंखों के माध्यम से निकलती है तो आंख खुली रह जाती है, नहीं तो जब आंख बंद रहती है मरने के बाद भी तो कान से वो आत्मा निकल जाती है, नाकों से निकल जाती है, मुख से निकल जाती है तो मुख खुला रहता है। ये प्राणों ने खींचा, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया। मरते समय जब मानव का शरीर तड़पता है उस समय आप लोग ध्यान दो, हो सकता है आंखों से ना निकले तो आंख बंद रह जाते हैं लेकिन मुख खुल जाता है, यानी मुख से निकल गई आत्मा। मलमूत्र के भी द्वार से निकल जाता है वो। लेकिन जो योगी होता है
उसका ब्रह्मरंध्र होता है जो मनस तत्व, हमारे दोनों मस्तिष्क के बीच में एक सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र होता है, उसी के इर्द गिर्द मनस तत्व होता है। योगी उसके माध्यम से आत्मा को 10वें द्वार से निकाल देता है, तो फिर वो मुक्त हो जाता है। उदान आदि प्राणों की क्रिया ऐसी होती है ना, वो अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकाल देता है, 9 द्वारों से भी हटके। तो इस विज्ञान को समझते हुए इसे आप समझ सकते हो। अगर उसने अपनी इच्छा से नहीं निकाला, यानी अपनी इच्छा से उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो निश्चित रूप से किसी न किसी 9 द्वारों से ही निकलेगा, और 9 द्वारों से निकलने का मतलब उसे मनुष्य आदि योनियों में आना ही पड़ेगा। तो इसका बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। और ये सब पहले आप पदार्थ विज्ञान को अच्छे से जब समझ लोगे, स्पेस की यूनिट क्या होती है, अलग अलग प्राण क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों में कैसे काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में कैसे काम कर रहे हैं, उल्टी वगैरह कैसे उदान प्राण के द्वारा होती है, कूर्म प्राण के द्वारा पलकें कैसे झपक रही हैं, श्वास आदि कैसे ले रहे हैं, इन सब के विज्ञान को पहले आप पदार्थ विज्ञान को जब अच्छे से समझ लोगे, सूक्ष्म महाभूतों से होते ये अलग अलग प्राण व देव रूपी पदार्थों को अच्छे से, उसके बाद तब ये सारी चीज़ें आध्यात्म की आप लोगों को समझ में आएंगी कि आत्मा कैसे निकलता है, कैसे जाता है। जो लोग अनेक प्रश्नों में पूछते हैं कि क्या दूसरे शरीर में जीवात्मा का प्रवेश संभव है, बिल्कुल संभव है। अलग अलग प्राणों को वश में करके, सारे कर्मों को छीड़ करके वो योगी दूसरों के शरीरों पर नियंत्रित कर सकता है, जा सकता है, उसके मन में प्रवेश कर सकता है, ये सब संभव है। लेकिन कोई अफवाह या अंध विज्ञान नहीं, इसी वैदिक विज्ञान के आधार पर ये सब संभव है। तो इसका अध्ययन कीजिए, अच्छे से इस पर विचार कीजिए, मनन चिंतन कीजिए, ध्यान आदि कीजिए। इसी तरह जो अगला प्रश्न है लाइमलाइट का, ये कह रहे हैं कि सारे ज्योतिषियों ने आतंक मचाया है कि अप्रैल महीने में पृथ्वी का ऐसा विनाश होगा, 80% मनुष्य खत्म हो जाएगा। जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वीनस, आप लोग पढ़ सकते हो, सब एक व्यवस्थित स्थिति में विकृत हो जाते हैं। ये सारा विनाश 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आज जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ, आज 5 अप्रैल है, मुझे तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। इस विषय को, इस प्रश्न को भी हो सकता है आप लोगों का ना होना, तो भी इसे अच्छे से सुना कीजिए। ज्योतिष कहते हैं स्पेस साइंस को, अंतरिक्ष विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। मेरी पिछली 16 कला वाली वीडियो में आप लोग देखा होगा, स्पेस आदि का जो कला होता है, समुद्र कला, ये सब होता क्या है, अलग अलग ग्रह तारों गैलेक्सियों का संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण कॉस्मोलॉजी ही ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष है। निश्चित रूप से चंद्रमा का पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब का धरती पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी औषधियाँ भी होती हैं जो पूर्णिमा पर ही चमकती हैं। तो हर प्रकार का व्यवस्थित विज्ञान है, लेकिन जो सृष्टि विज्ञान को, कॉस्मोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता हो, वो अगर ज्योतिष की चर्चा कर रहा हो तभी वो प्रमाणिक है। आज जो लोग कल्पना कर रहे हैं कि अप्रैल में धरती खत्म हो जाएगी, महायुद्ध होगा, मुसलमान ये कर देंगे, वो हो सकता है जनसंख्या बढ़ने की दृष्टि से ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से ये नहीं बताया जा सकता, कभी भी नहीं। इससे पहले भी बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी भविष्यवाणियां दी जा चुकी हैं। वैसे ज्योतिषाचार्य अनेक अच्छे भी हैं जो नक्षत्रों का विज्ञान बताते हैं, अनुसंधान करके बताते हैं, वहां तक तो प्रमाणिक है। लेकिन आपने अनेक ज्योतिषियों को देखा होगा, क्रिकेट आदि होने के पहले वो लोग बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ग्रह तारे ऐसा बोल रहे हैं। हर जगह पर उल्टा ही हुआ है। जहां पर इन्होंने कहा भारत जीतेगा, भारत हारा ही है। तो कैसे विश्वास कर लें उस चीज़ पर जहां पर सृष्टि विज्ञान ना हो, कॉस्मोलॉजी ना हो, एस्ट्रोनॉमी ना हो। आप लोग पूरी तरह स्पष्ट पहले धारणा बनाओ कि स्पेस साइंस को, कॉस्मोलॉजी के संपूर्ण विज्ञान को ही ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। वेद का जो ये 6ठा अंग है ज्योतिष, ये कॉस्मोलॉजी है, स्पेस साइंस है। और ये स्थूल विज्ञान है, बड़े बड़े तारों ग्रहों का विज्ञान है, जिसे आप लोग स्पेस साइंटिस्ट कहते हो। वो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों के समय ज्योतिष और विकसित थी। प्राचीन ऋषियों के समय यज्ञवल्क्य आदि ऋषि बहुत विकसित थे। अभी किसी प्रश्न में आया है, उसकी चर्चा वहां पर करेंगे कि वो किस गैलेक्सी पर वहां के लोगों को भी देख रहे हैं, मिट्टी तक को देख लेते थे उस गैलेक्सी में, उनका टेलीस्कोप इतना विकसित था। तो ये सब ज्योतिष विज्ञान है, स्पेस साइंस है, कॉस्मोलॉजी है। मेरी दृष्टि में यही प्रमाणिक है, यही खोज और अनुसंधान का विषय है। मुख्य ज्योतिष इसी को मानना है आपको भी। इसी तरह अगला प्रश्न है तनय शर्मा जी का। ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी पलकों पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने कूर्म प्राण को समझ लिया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल कैसे करें। आप लोगों ने बहुत सुन लिया कि ऋषि मुनि ऐसे कड़ों आदि को इकट्ठा कर लेते थे सूक्ष्म प्राण अपान के द्वारा, क्योंकि सूर्य आदि की जितनी भी कीड़े आ जा रही हैं, ये जो सूक्ष्म प्राण और अपान है, यही खींचते ढकेलते हुए ला रहे हैं। अलग अलग प्राण उन कड़ों के कंटेंट हैं, वही उस कड़ों में उसमें वाइब्रेट करा रहे हैं, गति करा रहे हैं अलग अलग छंदों को। वो कण सूक्ष्म हो रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है।
यजन कर रहा है, ये सब अलग अलग प्राणों का ही काम है। तो मैंने बताया था कि शरीर में जब सूक्ष्म प्राणों पर कंट्रोल करेंगे, जैसे सूक्ष्म प्राण हो गया, प्राथमिक प्राण, श्वास आदि पर जब पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तो हम इन कणों के सूक्ष्म विज्ञान को समझ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसी पर यह प्रश्न कर रहे हैं कि कूर्म प्राण का काम है पलक झपकाना, यानी अगर हम पलक को ना झपकाएं, एकदम स्थिर कर लें, तो क्या हम कूर्म प्राण पर नियंत्रण कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हर प्राणों के लिए हर स्थिति में ये चीज लागू नहीं होती कि प्राणों को वश में कर लो तो उससे सोच में या वो चीज आपके वश में आ जाए। ये प्राथमिक सोच में 5 प्राणों के लिए है। हालांकि ये भी संभव है, योगी ऐसा भी कर सकता है, जो पर काया शरीर प्रवेश होता है या अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल कर लेते हैं, ये भी वश में आ जाता है। लेकिन इसका अभ्यास नहीं करना है आप लोगों को। श्वासों को ऐसे मत रोकिएगा कि श्वास को रोक कर बैठ जाओ। धीरे धीरे ये सब प्राणायाम क्रिया से संभव होता है। प्राणायाम वो नहीं जो आज व्यायाम में बताया जाता है, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लिया जाता है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। प्राणों का आयाम, सूक्ष्म प्राणों के आयाम, उस पर अभ्यास करना, धीरे धीरे उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना। हनुमान जी जैसे लोगों को 12-12 साल लग गए थे उदान प्राण को वश में करने में, अंतरिक्ष में उड़ने की विद्या सीखने में। तो निश्चित रूप से वो बहुत कठिन नहीं है, वो भी एक मनुष्य थे आप ही के जैसे, बस संघर्ष करते थे, पूर्ण प्रयत्न करते थे। तो धीरे धीरे आप लोग भी प्रयास कीजिए सूक्ष्म प्राणापान आदि को कंट्रोल करने का। एकाएक नहीं, कोई हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस प्रक्रिया यही थी। मैं भी देखता हूँ तो मेरा जो सूक्ष्म प्राथमिक प्राण है, पहला प्राण, वो भी सूक्ष्म हो रहा है, धीरे धीरे अनुभव में आता है। ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 मिनट, कभी कभी 5-5 मिनट तक भी रुक जाते हैं। तो यही प्रक्रिया है। लेकिन तनय शर्मा जी, इसका ये मतलब नहीं कि आप या जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग पलकों को एकटक खोले रहो। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। धीरे धीरे इन क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। कोई नस नाड़ी पर भी आप ध्यान करोगे, उसे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे तो उस पर भी वश हो सकता है। 5 प्राण जो होते हैं ना, ये नाभि के केंद्र में होते हैं, वहीं पर इन्हें सूक्ष्म करते करते रोका जाता है। फिर जाके जब रोक लेते हैं या मंद हो जाता है, तब प्राण का अपान से, अपान कहते हैं जो मलमूत्र का त्याग करने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, मलमूत्र या शरीर, ये सब तो 5 सूक्ष्म महाभूतों में आ गया और स्थूल महाभूतों में। लेकिन जो शक्ति या बल ढकेल रही है वो है अपान प्राण। तो फिर प्राण अपान को जोड़ते हैं तो वो अश्विनी कुमार चिकित्सा का काम करने लगता है। सृष्टि में कड़ों में वो अश्विनी कुमार, वो देव काम कर रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूल में टूटते फूटते हैं तो व्यवस्था कर रहा है, वो एक देव पदार्थ है। इसी प्रकार प्राणपान और बयान को जब जोड़ देंगे तो वरुण तत्व, जो महासागर नदियों का स्वामी है, उसको कंट्रोल कर रहा है। इस चीज पर आपका वश हो जाएगा। उसके बाद अगर उदान पर भी वश में कर लेंगे, बयान पर भी, तो वो इंद्र तत्व, विद्युत आपके वश में आ जाएगी, अग्नि कंट्रोल में आ जाएगी। शरीर की पाचन शक्ति हो या सामने की अग्नि हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब करना है आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि इस पर अभ्यास ही करते रहो, उस पर मनन चिंतन करना, उन सूक्ष्म प्राणों को अनुभव करना, खोजने का प्रयास करना। 5 सूक्ष्म और स्थूल महाभूतों पर अध्ययन, अनुसंधान, ये सब उसके साथ होना चाहिए। कितने ही ऋषि मुनि योगी लोग होते हैं, पिछले जन्मों में उनका इन प्राणों पर कंट्रोल था, इस जन्म में उसका लाभ भी ले रहे होते हैं। जैसे प्राणपान तो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोल में तो है ही, वो सीधे मन से जुड़े हुए हैं। जब चाहो तब श्वासों को रोक दो, श्वास आदि सूक्ष्म महाभूतों में आ जाते हैं। लेकिन उस शक्ति जो खींच रही है, ढकेल रही है, वो प्राथमिक प्राण है, प्राण का आयाम है। तो उस पर आपको अभ्यास करना है। कितने ऋषि मुनि होते हैं, इन सब पर वश होता है कई जन्मों से, और दूसरे जन्मों में भी याद रहता है, उपयोग भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, और समझ ना पाने से सृष्टि में उनका उपयोग नहीं कर पाते, उन तकनीकों आदि पर अनुसंधान नहीं कर पाते। तो आप लोगों को ऐसे करना है, उसको अनुभव भी करना है, कितने सूक्ष्म होते हैं, कार्य कैसे कर रहे हैं, तभी जाके मिलाने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा समय की बर्बादी होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके लिए गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका अनुसंधान ही, ईश्वर का सानिध्य ही आपका गुरु है, लेकिन उस पर अनुसंधान होना चाहिए एक व्यवस्थित। वो चीज़ है क्या, सूक्ष्म रूप में कार्य कैसे करती है। आप लोग बोलने की इच्छा करते हो तो शब्दों, अक्षरों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से होती, कभी आपने विचार किया? प्रकट होने वाले अक्षर तो स्पेस की यूनिट से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो इच्छा होती, वहाँ शब्द कहाँ से आ गए? आत्मा ने इच्छा ही क्यों किया? वो आत्मा सूक्ष्म रूप में है ही क्या? इन सब पर आपका एक व्यवस्थित अनुसंधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उदान प्राण को वश में करते थे तो हम लोग भी वचन लेके बैठ जाएं कि उदान प्राण पर वश करना ही है। निश्चित रूप से इस पर विजय पाया जा सकता है, ये मेरा स्पष्ट दावा है, लेकिन अनुसंधान करके। मुख्य लक्ष्य आपका अनुसंधान होना चाहिए। कोई भी योग्यता हो, कोई भी आयु हो, नहीं फर्क पड़ता। ऋषियों का विज्ञान जीवन पर्यंत के लिए होता है,
उसमें परसेंटेज प्राप्त करना, पैसे कमाना या रिटायर हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता आज की तरह। उनका संपूर्ण जीवन इन्हीं अनुसंधान पर निकल जाता था। जैसे सूक्ष्म कूर्म प्राण होता है, इसका यही तात्पर्य नहीं कि आप लोग पलकों को झपका लें। कूर्म प्राण का मतलब ये तो स्थूल हो गया, जो ऋषियों ने व्याख्या कर दी। आकुंचन शक्ति इसमें होती है। सूक्ष्म कणों में जो कूर्म आकुंचन होता है, सिकुड़ना होता है, झपकाना होता है, घेरना होता है, ये सब कूर्म प्राण के काम है, अपान प्राण के काम है। तो वैसे आप लोगों को समझना है। इंद्रादि देव पदार्थों में भी ये काम कर रहे होते हैं। हर सूक्ष्मता में एक एक कण के कंटेंट को आप कूर्म प्राण के द्वारा समझ सकते हो। तो वहाँ से ये प्रक्रिया समझ में आएगी। सीधे आँख को हमें नहीं बंद करना है। जैसे मेरे सामने हवा चल रही है, वो पार्टिकल आदि को कैसे प्राण ढकेल रहा है, कैसे गति कर रहे हैं, ये प्राण दिखेंगे कभी नहीं। समुद्र में जो वरुण देवता है ना, वो आपको कभी नहीं दिखेगा। विद्युत का सूक्ष्म रूप इंद्रदेव नहीं दिखेंगे, वो अदृश्य होते हैं। उन्हें ना तो आप सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना चख सकते हो। केवल मन के द्वारा ऐसे अनुमान करते करते उनका साक्षात्कार होगा, उनका अनुभव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग उन पर वश कर सकते हो। ये अलग स्थिति होती है। और जो प्राचीन दिव्यास्त्र विमान आदि होते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने श्रीराम को दिया था, तो सब बनाए भी जाते थे। उनकी एक विशेष प्रक्रिया थी। मैं इस प्रश्न को इसीलिए विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने इस पर प्रश्न किया है। जैसे आप लोग जानते हो, यूरेनियम हो गया, 118 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है, होते और भी हैं। दूसरे अलग अलग ग्रहों पर भी और भी एटम होते हैं। ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, चाहे वो दूसरे ग्रहों पर चले जाते थे, चाहे यहाँ से, वे उन एटम को इकट्ठा कर लेते थे। जैसे कोई भी धातु हो गई, फिर देखते थे कि ये ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अवशोषक है। कोई दूसरा एटम की तरंगों को ज़्यादा अपने अंदर खींच रहा है, और खींचते खींचते उस पदार्थ की, उस धातु की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वो अब सूर्य की किरणों को अपने में खींचने लगा। उसकी ऊर्जा सूर्य की किरणों को खींचने के बाद और अधिक बढ़ गई, या उसे हवन की अग्नि के सामने रख दिया, उसकी ऊर्जा बढ़ गई। फिर वो, उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई, वो बढ़ते बढ़ते कि वो वायु तत्व को उसने डिटेक्ट करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वो वैक्यूम एनर्जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसकी धाराओं तरंगों को, वैदिक छंदों से उसका ज़्यादा कनेक्शन हो गया। इसके बाद उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि ग्रेविटी को उसने न्यूट्रल कर दिया, एंटी ग्रेविटी बन गया, तो वो पदार्थ ऊपर जाने लगा। इस तरह के प्राचीन विमान होते थे। शुद्ध प्राकृतिक पार्टिकल आदि पर होते थे। ईंधन आदि से नहीं बनता था। ईंधन का जहाँ प्रयोग करोगे वहीं पर प्रदूषण की गंध आएगी आपको। नहीं भी आएगी तो इसका मतलब वो और खतरनाक है, जैसे सीएनजी वगैरह। जहाँ पर धुआं आदि दिखता है, ये तो प्रदूषण का मुख्य कारण है ही, लेकिन ये कम है जितना न दिखने वाले प्रदूषण होते हैं। तो ये ऋषियों का शुद्ध ऊर्जा पर डिपेंड होता था। इन्हीं केमिस्ट्री की 118 एलिमेंट को आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को आपको समझना पड़ेगा। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल खोजे गए हैं, किसी किसी ग्रंथ में आता है, वहाँ पर आता है कि 284 प्रकार की अग्नि की कण होते हैं, धाराएं होती हैं। केवल फोटान की बता रहे हैं, अग्नि तत्व की। इलेक्ट्रॉन की भी ऐसे होती हैं। फिर समझो कि ये कितने प्रकार के कण हो सकते हैं सृष्टि में। इसके बाद वायु तत्व के कितने फील्ड होते हैं, 15-16 ही फील्ड नहीं होते, और भी अनेक फील्ड होते हैं जिसकी चर्चा विज्ञान में है ही नहीं। इंद्र वायु का, इंद्र तत्व का भी एक फील्ड होता है, सोम तत्व का होता है। तो इन सबके अलग अलग फील्ड होते हैं। यम तत्व का होता है, बृहस्पति का एक फील्ड होता है। ये विज्ञान को भी जानकारी नहीं है। तो इन सबको वो धातु उसकी ऊर्जा को ले लेते थे, तो एंटी ग्रेविटी जैसा बन जाता था। हर प्रकार के पार्टिकल से वो विमान आदि बनाए जाते थे। फिर जैसे चंद्रमा पर जाना हुआ तो चंद्रमा के जो वहाँ के कण प्रधान है उसको एक्टिवेट कर देते थे। वहाँ जाते, फिर वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह दूसरे फोर्सों के द्वारा रोक देते थे। दूसरे किसी नक्षत्र पर जाना हुआ, दूसरे किसी सूर्य आदि तारों पर जाना हुआ तो उन तत्वों को एक्टिवेट कर देते थे, वहाँ वो खींचने लगता था। तो इस तरह का एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान था। यहाँ के तत्वों को, पृथ्वी के मॉलिक्यूल आदि को न्यूट्रल कर देता था। शुद्ध ऊर्जा पर वो लोग डिपेंड थे। ये जो हम लोग सूक्ष्म प्राणों को वश में करने की बात करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं ऐसे इच्छा से सब कुछ कर देंगे, नहीं। उसके लिए ये तो बहुत उच्च स्तर की विद्या है। ये भी संभव है क्योंकि योगी शरीरों को बना देता है, वो एक अलग प्रोसेस है समाधि में जाने का। लेकिन स्थूल रूप से जो भी हम अनुसंधान करते हैं, जैसे पार्टिकल फिजिक्स वगैरह हो गया, इसमें इन धातुओं पर ऐसे ही अनुसंधान किया जाता है। श्री राम सूंघ कर, घ्राण इंद्री इतनी तेज थी, घ्राण कला पर उनका नियंत्रण था, सूंघ कर बता देते कहाँ पर कौन सी धातु है। उनसे वैज्ञानिक बड़े बड़े पूछने आते थे कि मुझे ये धातु चाहिए, विमान बनाना है, इसे दिव्यास्त्र आदि बनाना है, तो श्री राम बताते थे। जब राजर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम हिमालय पर गए तो वहाँ पर रावण का पुत्र मेघनाद एक विमान बना रहा था, रोहिणी धातु का प्रयोग कर रहा था। अब ये अनुसंधान का विषय है कि कौन सी धातु रही होगी, कौन से एटम के प्रधानता में ये धातु बनती है।
तो वहाँ पर श्री राम ने घ्राण इंद्री के बल पर सूंघ कर बता दिया कि यहाँ पर कहीं रोहिणी धातु का प्रयोग हो रहा है, विमान बन रहा है। तब राजर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि थोड़ी दूर पर मेघनाथ की प्रयोगशाला है, वहाँ पर वो काम कर रहा है। वो लोग फिर दूसरी ओर से चले गए क्योंकि आपस में बनती नहीं थी राक्षसों की। तो इतना सामर्थ्य था भगवान श्री रामचंद्र का। सब लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी महापुरुष होते थे। तो ये भी एक प्रक्रिया है। इन सब माध्यमों से भी आप लोग अनुसंधान कर सकते हो। सबसे पहले साइंस के जितने भी अलग अलग 118 एलिमेंट है, उनके मिलने से कौन से कंपाउंड, यौगिक, ये सब बनते हैं, तत्व, धातु। विदेशों में हर एक गांव समाज में वृद्ध बूढ़े सब इसके बारे में जानते हैं। आपके सामने 118 प्रकार के एलिमेंट हैं, कहीं ना कहीं सब पाए जाते हैं, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है, अपने किसानों को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो आप लोग भी इनके विज्ञान को जानो, उसके बाद कणों के विज्ञान को जानो, वायु तत्व के विज्ञान को जानो। इतिहास उसी का बसता है, लिख लेना कहीं पर, इतिहास उसी का बसता है जिसका अपना विज्ञान होता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभ्यता मिस्र सभ्यता थी, वो भी वेदों पर चलती थी, लेकिन मिट गई। बहुत पैसा था, उतना सनातन धर्म में समृद्धि कभी नहीं हुई महाभारत के बाद, लेकिन वो सभ्यता मिट गई। उद्योग बढ़ेगा, सभ्यताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पैसों पर कुछ नहीं होता। विज्ञान जहाँ रहेगा वही सभ्यता आगे बढ़ेगी। विज्ञान फिजिक्स एक ही होता है, लेकिन जो सबसे आगे रहेगा वही राज करता है दुनिया पर। जब वैदिक विज्ञान था तो ऋषि लोग करते थे, आज आधुनिक विज्ञान में भी स्थूल रूप से है, लेकिन फिर भी है, इसीलिए वो राज कर रहे हैं। कल आपका विज्ञान आएगा, आप अपने तरीके से उसी चीज़ को खोजोगे, आपकी अपनी तकनीकी होगी, तो आपका साम्राज्य बढ़ेगा, आपका विज्ञान बढ़ेगा। तो इतना विस्तार से इस प्रश्न का जवाब देने का मेरा मतलब यही है कि कूर्म प्राण पर आप लोग वश करने का ये मतलब नहीं कि आप पलकों को रोक लो, या सूक्ष्म प्राथमिक प्राण पर वश करना है तो प्राणों को रोक कर बैठ जाओ। ऐसे नहीं, धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपको करनी है। और सृष्टि विज्ञान में उन सूक्ष्म प्राण आदि को महसूस करते हुए, तब शरीर पर लागू करते हुए अनुभव करना है। ये प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ना है। वो लोग बहुत बड़े थे, मैंने कहा ना कि हनुमान जी को 12 साल लगे थे सूक्ष्म प्राणों को नियंत्रित करने में। उस पर अनुसंधान करते थे, ऋषियों के आश्रम में जा जाके अध्ययन करते थे। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको सृष्टि विज्ञान समझने के लिए आप लोग समय निकालिए थोड़ा थोड़ा। जिनके पास नहीं है शाम सुबह तो निकालिए ही, और ध्यान आदि भी कीजिए। और ये चीज़ तो अपने मन में धारण कर लीजिएगा, जिसका अपना विज्ञान होता है वही सभ्यता, वही संस्कृति बसती है। विज्ञान मतलब पदार्थ विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान सब आ गया। जितना अच्छा विज्ञान, जितना सुव्यवस्थित, जितनी सूक्ष्मता में बसता है, उतना ही वो सभ्यता समृद्ध होती है। घर महल या पैसों पर डिपेंड नहीं होती सभ्यताएं, ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म पर डिपेंड होती हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है, लिसन टू योर सोल। कहाँ चले गए वो सारे युग और उस युग के सब लोग? अब क्यों नहीं जन्म लेते ऐसे ऋषि मुनि लोग? निश्चित रूप से ये वैराग्य के द्वारा उठा गया एक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आप ही के नहीं, हर व्यक्ति के, हर एक वीडियो देखने वाले के मन में आना चाहिए कि वो प्राचीन समृद्धि, वो विज्ञान, वो प्राचीन वैरागी ऋषि मुनि वैज्ञानिक लोग कहाँ चले गए? कैसे थे, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, क्या खाते पीते थे, कहाँ रहते थे, औषधियों का सेवन कैसे करते थे, शारीरिक सामर्थ्य कैसे बढ़ाते थे, कितने बजे उठते थे, उस समय वातावरण कितना पवित्र था, शुद्ध था। हर व्यक्ति को इसका मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी ऐसा सोचते हो तो आप लोग भी इस पर काम करना शुरू कर दोगे। ये ऐसा विषय है। रही बात आपके प्रश्न की कि वो लोग अब जन्म क्यों नहीं लेते, क्योंकि आप लोगों को तो बता दिया गया है कि कल की आएंगे, पता नहीं कौन कौन आएंगे, सब एक व्यवस्थित प्रक्रिया की। ऐसे नहीं होते ऋषि मुनि महापुरुष लोग, ऐसे जब चाहे तब टपक पड़ो। सब कुछ सृष्टि विज्ञान फिजिक्स के नियमों पर होता है। मान लीजिए आपने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद केवल एक संतान उत्पन्न किया, तो वो जो संतान होगी ना, आपसे अधिक सामर्थ्य वाली होगी। सृष्टि प्रक्रियाओं के तहत वो चरित्र, वो ब्रह्मचर्य पर डिपेंड वो संतान होती है, वैसे कर्म उसके अंदर होते हैं। सृष्टि प्रक्रिया के तहत ईश्वर द्वारा ऐसी संतानों को भेजा जाता है। अगर आप लोग दुष्ट हैं, कामुकता में चल रहे हैं, तो आपके पास लोलुप डरपोक संतानें जन्म लेंगी। तो अगर हम लोग संघर्ष करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, तब जाके जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो अच्छी बनेंगी। यही एक फिजिक्स का, ईश्वर का ये आध्यात्मिक सिद्धांत यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। मैंने तो आज तक कहीं चमत्कार नहीं देखे। श्री राम, श्री कृष्ण आदि योग इसीलिए थे क्योंकि उनके माता पिता, उस समय का ऋषि का समाज बड़ा व्यवस्थित था। जो लोग कहते हैं ना कि श्री कृष्ण कारागार में जन्म हुआ था, वैसे वो कारागार नहीं था, बस नजरबंद किया था राजा कंस ने। वो सब आपस में ही भाई थे, भाइयों के बेटे चचेरे सब थे, अलग अलग सामंत थे। वासुदेव जी उस कंस के, राजा उग्रसेन जी का एक सामंत थे। महलों में ही उन्हें घेर कर रखा था, किसी कारागार में नहीं।
वासुदेव जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, विमानों से चलते थे। माता देवकी स्वयं एक वैज्ञानिक थी, इसीलिए उनकी संतान भी वैज्ञानिक योगी हुई। तो ये वास्तविकता है, ऐसी प्रक्रिया पर हमें चलना पड़ेगा। वो लोग संघर्ष करते थे, बड़ी कठिन तपस्या करते थे, अच्छे से रहते थे, मर्यादा में रहते थे, तब जाके सनातनी थे और अच्छी संतानों के निर्माता थे। हम लोग जब ऐसा करेंगे ना, इसका एक ही विकल्प है, तो आपकी भी संतानें ऋषि बनेंगी, मुनि बनेंगी। जो आपका प्रश्न है कि कहाँ चले गए लोग, आप क्यों नहीं जन्म लेते, निश्चित रूप से जन्म लेंगे, अगर आप सभी ने मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण किया अपने आसपास भी। ये मैं कहता हूँ, वैदिक विज्ञान यही कहता है, ऋषियों का महान विज्ञान। ऐसा होगा ही होगा अगर हम लोग संघर्ष करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि संसार में कितने दुष्ट हैं, आप सभी को घबराना भी नहीं है। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, एलोन मस्क इतने विमान बना रहा है, ऐसे रॉकेटों को वापस ले रहा है, ये कभी नहीं हो पाया था। कह रहा है कि मार्स ग्रह पर पहली बार जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बढ़ने दीजिए जितने बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग संघर्ष कीजिए, किसी से जलना नहीं है। मैं तो विरोध के लिए या जिससे आप लोग तैयार हो जाओ, इसके लिए ऐसे दुष्टों का नाम ले लेता हूँ। दैत्य हैं ये, यवन है आज के, तो बढ़ने दीजिए। दूसरी तरफ आप लोग थोड़ा थोड़ा सब मिलकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर तरफ से जब छोटा छोटा अनुसंधान मिलेगा ना, तो वो बहुत विस्तृत रूप लेगा। तो इस प्रश्न का यही जवाब है, इसलिए जन्म नहीं लेते, क्योंकि हमारी योग्यता ही वो नहीं रही। हम लोगों ने तपस्या छोड़ दी, ध्यान छोड़ दिया, अनुसंधान छोड़ दिया। अगर आप लोगों का कोई 12, 15, 20 साल का लड़का या लड़की हो, अगर वो अनुसंधान में रुचि लिया और आगे संघर्ष करके जब उसका विवाह हुआ, तो निश्चित रूप से उसकी संतान ऋषि ही होगी। ये मेरा स्पष्ट दावा है। तो ये सब धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, अच्छे समाज का निर्माण करना पड़ेगा अपने आसपास। ये अपने को एकांत में रखकर तपस्या, अनुसंधान, ध्यान आदि करना ही पड़ेगा। आप लोग एक दिन की दृष्टि से मत देखा कीजिए कि ये कठिन हो सकता है, कुछ नहीं है। मैं भी जब शुरू किया था, वैसे मेरा तो इंटरेस्ट है, क्योंकि वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य था। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये चीज़ कठिन है। लेकिन आप लोग जब धीरे धीरे शुरू करोगे ना, महीने बाद, 6 महीने बाद, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, रुचि अपने आप बढ़ जाएगी और इसमें आनंद, इच्छा होने लगेगी ये कार्य और आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि वैदिक विज्ञान हर एक संप्रदाय, वर्ग सबसे ऊपर उठकर है। किसी समाज, किसी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है वैदिक विज्ञान का। वैदिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, पूरी सृष्टि का विज्ञान। फिजिक्स में, आज के फिजिक्स में तो केमिस्ट्री वगैरह नहीं आते, लेकिन वैदिक भौतिकी में सब आ जाता है, पूरा पदार्थ विज्ञान आ जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग पदार्थ विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान दोनों के महान वैज्ञानिक होते थे, यानी पूरी सृष्टि जान लेते थे वो। तो मैं जब भौतिक विज्ञान बोलूँ, इसका मतलब आपको यही समझना है, पूरे साइंस के जितने भी ब्रांचेज है या सब कुछ, सामाजिक विज्ञान, सब भौतिकता में आ जाता है। पूरी सृष्टि ही भौतिक विज्ञान है पदार्थ रूप में। इसी तरह सूक्ष्म प्राणों से ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है मनीष जी का। ये कह रहे हैं कि चांद पर ऑक्सीजन कहाँ से आया? चलो राम तो मान लो भगवान थे, लेकिन रावण का जो सामंत था अश्विन, वो तो इंसान था, चंद्रमा पर श्वास कैसे लेता होगा? इसका मैं कई तरीके से जवाब देता हूँ आप लोगों को। वैसे मैं इस पर 10-15 सवालों के जवाब पिछले काफ़ी वीडियोज़ में वर्षों पहले दे चुका हूँ, लेकिन आज एक पूरा स्पष्ट जवाब देता हूँ। जैसे अगर सूक्ष्म प्राणों पर जिसने वश में कर लिया, श्वास लेने की उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है। ये तो एक आध्यात्मिक विषय हो गया, भौतिक विज्ञान से ऊपर उठकर। दूसरा, आप लोग विचार कीजिए, जो बिना ईंधन के शुद्ध ऊर्जा पर, शुद्ध कणों पर उनको एकत्रित करके उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करके विमान बना रहा है, क्या उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होगी कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर कैसे रहेंगे? एक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी हुए हैं, उन्होंने अपने प्रवचनों में यहाँ तक कहा है कि चंद्रमा पर उस समय अनुसंधान केंद्र जब था तो जलाशय हुआ करते थे स्नान के लिए। सारा वहाँ पर एक व्यवस्थित केंद्र था, सब कुछ बनाया करता था। और इस धरती का जो महाभारत काल या रामायण काल का विज्ञान था, उससे हमेशा 100 साल 200 साल आगे रहता था चंद्रमा का विज्ञान, मंगल ग्रह का विज्ञान। खुद सोचिए, पार्टिकल फिजिक्स से बहुत आगे थे वो ऋषि मुनि लोग, तो इतना उन्हें पता नहीं था कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है, कैसे रहेंगे? ये सब बहुत छोटा प्रश्न है। आपको पूछना चाहिए कि वो विमान आदि कैसे बनाते थे, कौन से कण आदि थे, पहले कितने कण अधिक थे, आज जो फंडामेंटल बोला जा रहा है, पहले कितने एटम रहे होंगे जो उन्होंने खोज की थी। ये सब प्रश्न कीजिए। अगर इसका जवाब ना दे पाऊँ तो निश्चित रूप से वैदिक विज्ञान पिछड़ा युग था, बैलगाड़ियों का युग था। लेकिन आप बहुत छोटा प्रश्न कर रहे हो। वहाँ पर श्वास कैसे लेते थे, वहाँ पर पानी कहाँ से पाते होंगे, वहाँ पर उतरते कैसे होंगे, ग्रेविटी तो वहाँ पर कम है, 6 गुना कम है, चलते कैसे होंगे, ये कोई प्रश्न नहीं है। तो अब दोबारा इस पर प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कई वीडियो में इसकी चर्चा की है। पिछली वीडियो को आप लोग देख लिया कीजिए, आपके
पूछने वाले काफ़ी प्रश्नों के जवाब तो उन्हीं Q&A की वीडियो में बन जाएगा। एक इस पर प्लेलिस्ट भी है, उभरते प्रश्न गरजते उत्तर। उसमें सारे प्रकार के Q&A की वीडियो मैंने बताई है। मुझे लगता है कई 100 प्रश्न आज तक ले लिए होंगे। तो जिनको Q&A की वीडियो देखना अच्छी लगती है उन प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हो। अगर नहीं मिलता, वैसे मिल जाएगा, एकदम ऊपर ही है। नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करना, मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। अगला प्रश्न है माधव जी का। ये कह रहे हैं कि इस सृष्टि की समय अवधि क्या है। इसको भी मैंने एक वीडियो में बहुत विस्तार से कैलकुलेशन करके बता दिया है, लेकिन एक बार मैं आज फिर से बता देता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ याद हो गया है। देखो, एक चतुर्युगी होती है 4 युग की, और जो 4 युग होते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग होता है 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्षों का, द्वापर युग होता है 8,64,000 वर्षों का, कलयुग होता है 4,32,000 वर्षों का। ऐसे ऐसे इन चारों युगों को मिला देंगे तो एक चतुर्युगी बनती है 43,20,000 वर्ष, और ऐसे ऐसे 43,20,000 चतुर्युगियों की इसी प्रकार 1,000 चतुर्युगी होती है। तो 43,20,000 से 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 4,32 करोड़ आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग और भी कैलकुलेट करना चाहो तो 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों में इन 1,000 चतुर्युगियों को बांटा गया है। 6 चतुर्युगियों को निकाल देते हैं क्योंकि सृष्टि बनने व नष्ट होने में वो समय लग जाता है। सृष्टि बनने का तात्पर्य पृथ्वी यदि बन जाए, उस पर पशु पक्षी सब उग जाए, पेड़ पौधे सब निकल आए, मनुष्य की उत्पत्ति जब हो, वहां से गिनना शुरू करते हैं कि 1,97,08,53,126वां वर्ष चल रहा है। तो इन सबको 14 मनवंतरों में बांट दिया गया 6 चतुर्युगी निकाल के। एक मनवंतर की आयु मुझे लगता है 30,67,20,000 ऐसा कुछ होता है, 30,67,00,000 वर्ष। ये विद्युत की भी आयु है। एक वीडियो में ला रहा हूँ वैदिक मैथमेटिक्स कैसे विकसित करें। हम लोग क्या सोचते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग हमारे लिए होता है। नहीं, सृष्टि के सूक्ष्म कणों के लिए वो चीज था, हम लोगों ने अपने ऊपर लागू कर लिया। जिसे मुख्य हवन ये यज्ञ सृष्टि में हो रहा है, सूर्य के केंद्र आदि में हो रहा है, हम लोगों ने उसी विज्ञान के आधार पर प्रतीक बना लिया वातावरण आदि की शुद्धि के लिए, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए। लेकिन मुख्य हवन, मुख्य यज्ञ ईश्वर कर रहा है सृष्टि में, जिससे बनी है, चल रही है और नष्ट हो जाएगी। कर्मों का फल भी हवन के ही तहत मिल रहा है हमें, ईश्वर के हवन के वजह से। तो ये जो सतयुग, त्रेता युग ना, ये सृष्टि कणों के लिए युग थे। इंद्र की आयु 1 मनवंतर होती है। अभी किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता कि जो सबसे सूक्ष्म विद्युत होता है, जो अलग अलग वरुण आदि तत्व होते हैं, ये देव पदार्थ, इनकी आयु मनवंतर तक होती है, 30,67,00,000 वर्ष। तो मैथमेटिक्स ऐसे ही विकसित होगा। तो पीछे भी वीडियो है, और जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग किसी पेज पर इसे कैलकुलेट करके लिखिए, खुद कैलकुलेट कीजिए ना, आपको याद हो जाएगा। और याद करना बहुत जरूरी है ये चीज़। 4,32 करोड़ सृष्टि उत्पत्ति, 4,32 करोड़ प्रलय, मिला के 8,64 करोड़। तो आप सभी इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी तरह जो अगला प्रश्न है वो है विमलेश जी का। ये कह रहे हैं कि जहाँ मरण होता है वहाँ से दूसरा जन्म शुरू होता है। इसका मतलब समझ में नहीं आया। आप लोगों में से बहुत से लोगों के इस प्रकार प्रश्न आते रहते हैं कि सबसे पहले सृष्टि थी, यानी सृष्टि बनी थी, तब उससे पहले प्रलय था, या फिर सबसे पहले प्रलय था तब सृष्टि बनी थी। आप लोग जरा इस प्रश्न को सभी लोग विचार कीजिए, ध्यान से जरा सुनिएगा। प्रश्न उठाने वाले का ये मतलब है कि चाहे प्रश्न हो सृष्टि प्रलय संबंधित, चाहे जन्म और कर्म संबंधी हो, मरने के बाद जन्म, जन्म के बाद मरना, तो ये दोनों एक ही विषय से संबंधित हैं। दोनों को एक ही तरह से समझा जा सकता है। ध्यान से सुनिए। ये सृष्टि चल रही है। सृष्टि क्यों चल रही है, सृष्टि क्यों बनी? क्योंकि इससे पहले प्रलय था। इससे पहले सृष्टि होती तो प्रलय नहीं होता। सृष्टि चल रही बनी है, इसका मतलब इससे पहले प्रलय था। और प्रलय क्यों था? क्योंकि उससे पहले सृष्टि था, नहीं था प्रलय किसका होगा। ऐसे करते करते सृष्टि प्रलय करते करते, ये मतलब नहीं कि कभी पहले सृष्टि बनी होगी। ये अनादि चक्र है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो शुरुआत हो रहा होगा पहले कोई शुरुआत नहीं था। ये प्रक्रिया ही सनातन है, क्योंकि ईश्वर जीव प्रकृति ही सनातन है। अगर ईश्वर कभी नष्ट हो गया होता तो बोला जा सकता था कि हाँ पहले सृष्टि या प्रलय रहा होगा। तो वैसे ही जो आपका प्रश्न है कि जहाँ मरण होता है वहाँ से दूसरा जन्म शुरू होता है, इसका यही मतलब है। कर्म के फल आपको मिलते रहेंगे, मोक्ष में जीवात्माएं जाती रहेंगी, और ये हमेशा चलता रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न है राजश्रीनाथ जी का। ये कह रहे हैं कि मनुष्यों के मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग और नरक क्या है। देखिए, जो लोग अंध परंपरा को फॉलो नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं कि स्वर्ग नरक आदि सब इनकार दो आप लोग।
स्वर्ग कहते हैं सूर्य के केंद्र को, इंद्र आदि देव तत्व वहाँ का राजा होता है, क्षत्रिय तत्व होता है, कैसे जीवात्मा को खींच कर ले जाता है फिर दूसरे शरीरों तक पहुँचाता है। इन सब का एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। ये नहीं कि ये पाखंड है, इसका व्यवस्थित विज्ञान है। कुछ लोग होते हैं ना, सब कुछ इनकार देते हैं। नरक, डार्क मैटर आदि तत्वों के माध्यम से जब यम आदि तत्व, सोम तत्व ये सब ले जाते हैं, बृहस्पति तत्व, प्राणों की ज़्यादा सघनता होती है, प्राथमिक प्राण को बृहस्पति कहते हैं। वैसे मुख्य जो बृहस्पति तत्व है वो व्यान तत्व है। तो इन पदार्थों के माध्यम से जब वो असुर आदि पदार्थों के माध्यम से खींचता हुआ जाता है, वो नरक तत्व में आ जाते हैं। अगर कोई कहता है कि यमराज किसी भैंसे पर बैठकर दंड देते हैं, ये चीज़ गलत है, तो इसका मतलब नहीं उसका समृद्ध विज्ञान गलत हो गया। वो चीज़ आज विकृत हो गई, ना समझ पाने की वजह से बोली जा रही है, तो पूरी तरह इनकारना भी सही नहीं है। तो इन सब का बहुत विस्तृत और बहुत व्यवस्थित विज्ञान है। जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, अब इस पर इंद्र आदि तत्व कैसे जीवात्मा को खींच के ले जाते हैं, मैंने पहले ही प्रश्न में चर्चा कर दिया था कि 10 द्वार होते हैं, 10वें द्वार से योगी की जीवात्मा निकलती है, कैसे जाती है, वायु तत्व के कितने फील्ड होते हैं, कौन खींच के ले जाता है, ये सारी प्रक्रिया किसी एक वीडियो में मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो आप लोगों में से जो भी प्रश्न, मुझे लगता है इस पर विस्तार से वीडियो बना देनी चाहिए, या फिर ये गंभीर रहस्य है सृष्टि विज्ञान का, वैदिक विज्ञान का, उसे मैं तुरंत नोट कर लेता हूँ। एक वीडियो इस पर आएगी ही आएगी विस्तार से। इसी तरह अगला प्रश्न है सुखलाल जी का। ये कह रहे हैं कि जब कौरव और पांडव के युद्ध से सारी सेनाएं नष्ट हो गई, तो उस समय बाकी लोग बच कैसे गए। इनका मानना है कि कौरव पांडव 4-4, 5-5 लोग दोनों पक्षों के बचे होंगे, बाकी अश्वत्थामा एक बच गया था, बाकी सब लोग मार दिए गए थे। ऐसा नहीं है। युद्ध होता है ना तो सेना भी भाग जाती हैं। लाखों लोग ऐसे थे, युद्ध 18 लाख लोगों का नहीं हुआ था, 18 अक्षौहिणी सेना का। अक्षौहिणी का यह गलत तात्पर्य है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग थे वहां युद्ध करने वाले, और पूरी दुनिया आपस में आके टकरा गई थी। कौरव पांडव, क्योंकि ये लोग चक्रवर्ती राजा थे, महाराज धृतराष्ट्र, एक आदेश देते किसी को भी आना पड़ता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने वाले अनेकों सामंत आते थे, महाराणा सांगा के साथ खानवा में लड़ने वाले, उनके अधीन जितने भी होते थे सब जाते थे। तो चक्रवर्ती राजा मतलब पूरी पृथ्वी उसी व्यक्ति की है। अगर वो युद्ध कर रहा है तो सबको आना पड़ेगा, अन्यथा बाद में वो राज्य चला जाएगा, हाथ से छीन जाएगा, छीन लेगा वो राजा। तो लाखों लोग थे, मुख्य मुख्य योद्धा भी भागे थे, और कुछ लोग वहां पर भी श्री कृष्ण जैसे बच गए थे। आप कह रहे हो ना कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु ऐसे हुई, वहां पर बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। श्री कृष्ण के जो पुत्र प्रद्युम्न थे और सात्यकी, ये लोग एक तरफ बैठे थे, दूसरी तरफ दूसरे जो नारायणी सेना से बचे हुए लोग जो भाग कर आए थे, और वहाँ के जो लोग थे नगर के निवासी, वो भी आगे बैठे थे। ये लोगों ने आपस में दारू पिया। श्री कृष्ण पर प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन और भी लोगों ने, सात्यकी ने भी, जो श्री कृष्ण के सारथी थे, उन्होंने, ऐसा लगता है कि उन्होंने भी मदिरा का पान किया था। आपस में उन लोगों का विवाद हुआ। ये सब चर्चाएं हो रही थी कि नारायणी सेना तुमने उधर क्यों दे दी, या तो कौरवों की तरफ से लड़ लेते, या फिर नारायणी सेना को पांडवों के पास ही रख लेते। ये सब क्योंकि इसी सब विवाद में श्री कृष्ण का पुत्र जो प्रद्युम्न था, उसे मार डाला दूसरे पक्ष के लोगों ने। श्री कृष्ण छुड़ाते छुड़ाते रह गए, नहीं बचा पाए। फिर आपस में भयंकर युद्ध हुआ और सब कुछ समाप्त हो गया। तो बहुत बड़ी राजनीति थी। जो काल्यवन था, ये साउथ अफ्रीका साइड से आया था, जो चीन वाला भाग है उस तरफ का। जो वैसे 2 द्वीप माने जाते थे पहले, एक अमेरिका और ब्राजील वगैरह, दूसरा ये चीन रूस मिला के भारत, सब कुछ 2 द्वीप थे और 4 समुद्र माने जाते थे। तो उधर से राजा काल्यवन आया था। श्री कृष्ण को वहां भी पीछे हटना पड़ा था। जब काल्यवन कंस के साथ, जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर सबने मिलकर आक्रमण किया, तो वहां पर राजर्षि भगवान मुचकुंद ने उनको बचाया था। ये वही नहीं थे जो रामायण काल से तपस्या कर रहे थे, इन्हीं महापुरुषों के वंश में आते थे। जैसे आप लोग श्री राम श्री कृष्ण के वंशज हो, कोई किसी जाति वर्ग का वंशज नहीं होता। जैसे सबके थे, वैसे ये राजर्षि भगवान मुचकुंद भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा की थी वहां पर, क्योंकि बहुत भारी सेना थी। राजा काल्यवन, जब जरासंध, सब मिल के आए थे। राजनीति में कोई साथ नहीं देता। श्री कृष्ण के साथ वहाँ के लोग थे, मथुरा के लोग थे, राजा उग्रसेन आदि ही थे। फिर इन लोगों ने द्वारिका जाके वहाँ अपना निर्माण किया, और द्वारिका आज वैसी की वैसी पड़ी है। मोदी जी ने भी अभी उसकी वीडियो, फोटो वगैरह पोस्ट की, डाली है। तो आप लोगों को उस स्तर पर जाकर राजनीति का विचार करना होगा। वो लोग भी बहुत बड़े महापुरुष थे, तकनीकी आदि विकसित थी, उस स्तर पर जाके सोचना होगा। श्री राम कैसे थे, साउथ अफ्रीका पर हमला कैसे कर रहे हैं, उनके साथ कौन कौन से योद्धा गए थे, चंद्रमा पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, रावण को उन्होंने क्यों मारा, सुग्रीव के साथ संधि क्यों की, माता सीता के लिए उन्होंने सुग्रीव से संधि नहीं की थी।
उसे पहले ही बाली से बैर चला आ रहा था क्षत्रियों का, क्योंकि वो रावण से जाके समझौता कर लिया था। तो इन सबको आप लोग राजनीति के स्तर पर जाकर समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही राम कृष्ण कहने से सनातन धर्म नहीं आ जाएगा, कुछ मंदिर वगैरह बना देने से। उसकी वास्तविकता आप लोग काम कीजिए उस पर, अन्यथा एक ही एटम बम गिरेगा, राम मंदिर अयोध्या खत्म हो जाएगी, 2-4 मिनट भी नहीं लगेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग भी उस स्तर पर काम करना होगा। श्री राम लड़कर बचे थे। श्री राम के समय भी ऐसी स्थितियां थी जो आज हैं, हालांकि आज तो श्री राम से भी हजारों गुना ज़्यादा स्थितियां गिर गई, फिर भी हम लोग सो रहे हैं। तो फिर भी वो लोग लड़ के बचे थे, आप भी लड़ के ही बचोगे। ज्योतिष आपको नहीं बचा पाएगा, मुहूर्त आपको नहीं बचा पाएगा, आपको अनुसंधान करना ही होगा। आधुनिक विज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा, पार्टिकल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री वगैरह। जो आयुर्वेद पर अनुसंधान करना चाहते हैं, आपको बायोलॉजी का अच्छे से अध्ययन करना होगा, उसके बाद इन सब पर लगना होगा। तो किसी तरह आपको सनातन धर्म बचाना होगा, ऐसी स्थिति आ गई है। तो हुआ क्या कि श्री कृष्ण जब वहाँ पर आपस में लड़ाई हुई तो श्री कृष्ण ने आपस में लड़ते हुए सबको खत्म कर दिया, क्योंकि अपने पुत्र प्रद्युम्न को तो बचा नहीं पाए। उनके एक बेटे का और जिक्र आता है, सांब जो था वो प्रद्युम्न के विरुद्ध लड़ रहा था। हालांकि ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन वो प्रद्युम्न के यानी श्री कृष्ण के विरुद्ध उसने भी मदिरा का पान किया था, तो उनकी तरफ से वो लड़ रहा था। वो दुर्योधन के पक्ष में था। दुर्योधन के मरने के बाद फिर बचा हुआ था नारायणी सेना में, तो वो उनकी तरफ से श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। तो श्री कृष्ण ने सबको मार डाला, क्योंकि प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई थी। फिर वे जब वन में चले गए, वैराग्य तो उनको था ही, क्योंकि एक योगेश्वर थे। वहाँ पर एक वहेलिया जिसे कहते हो ना, बहेलिया नहीं था, वो भी एक योद्धा था। षड्यंत्र के तहत उसने श्री कृष्ण को मार दिया उनके पैरों में। बाद में जब अर्जुन आए तो श्री कृष्ण आदि के लाशों को सबको इकट्ठा किया, उनके शव को फिर जला दिया अर्जुन ने। अर्जुन को उन्हीं लोगों ने जो श्री कृष्ण को मारा था, उन्हीं के और भी गिरोह थे लुटेरों के। महाभारत युद्ध के बाद राजाओं का नियंत्रण कम हो गया था, तो अर्जुन को भी लूट लिया था उसने, जब स्त्रियों को लेकर जा रहे थे द्वारका से। इन सब स्थितियों को अपने समक्ष प्रस्तुत कीजिए। उनका सामर्थ्य क्या था? ऐसे नहीं थे कि 10-10, 20-20 फुट के होते थे। जो आपका शरीर है, जो मेरा शरीर है, यही उनका भी शरीर था। बचपन में बड़े होते थे तो उनका भी ऐसा ही जीवन होता था, यही खान पान होता था, बस सामर्थ्य थोड़ा अधिक होता था। ज्ञान विज्ञान का स्तर, उनका लेवल बहुत उच्च था। उस स्तर पर आपको भी पहुंचना है। रामायण महाभारत की सारी राजनीति वीडियो के भी माध्यम से मैं आपके समक्ष लाने वाला हूँ धीरे धीरे, और काफ़ी समय से इस पर वीडियो आ भी रही है। तो ऐसे ही हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु, यही था उस समय का वास्तविक जीवन लोगों का। अगला एक प्रश्न है जिससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ये मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखे होंगे तभी ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। तो वो प्रश्न है मुकेश जी का, आपके हिसाब से हमें अज्ञान ने बाधा है, तो फिर मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष की अवधि जब खत्म हो जाएगी फिर जो जन्म मिलेगा वो अज्ञान ही है, क्या ये क्रम हमेशा चलता रहेगा? एक वीडियो में जिस पर मैंने बताया था कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ, अज्ञान की वजह से। इसका जवाब यही है। वैसे ये वीडियो बहुत ध्यान से इन्होंने देखा है, इसीलिए मैं प्रभावित हुआ। अच्छा प्रश्न है ये जो अज्ञान की वजह से हमारा जन्म हुआ था, इन्होंने प्रश्न कर दिया जो मोक्ष की एक अवधि होती है निश्चित समय के लिए, उसके बाद क्या फिर अज्ञान आ जाता है? तब तो अज्ञान का क्रम हमेशा चलता रहेगा। देखिए, मोक्ष की जो अवधि होती है, हम लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। वो ब्रह्मा की आयु क्या है? ब्रह्म जीव को ही कहते हैं। जो ईश्वर है निराकार तो उसे पर ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्मा की आयु जो 100 वर्ष बताई गई है, वो आपके आत्मा के मोक्ष की आयु बताई गई है। जीव भी तो ब्रह्म बन जाता है ना 100 वर्ष के लिए। 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति, 36,000 बार सृष्टि प्रलय, उतने समय के लिए वो ब्रह्म बन जाता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ऐसा ही कुछ समय है। इतने के लिए वो ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म बनने का मतलब ईश्वर जो परब्रह्म है वो तो हमेशा मुक्त है, लेकिन जीव भी 100 वर्ष के लिए 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय, इतने समय के लिए ब्रह्म बन जाता है, मुक्त हो जाता है। ये तात्पर्य नहीं कि ईश्वर में मिल गया, वो ब्रह्म यानी मोक्ष हो गया इतने समय के लिए। तो वो समय इतना बड़ा होता है ना कि वो सब कुछ जान जाता है। ज्ञान विज्ञान की चरम अवस्था अनुभव होने लगती है उसे। उसके बाद ऐसी स्थिति आती है वो संसार में आना चाहता है। इसका तात्पर्य अज्ञान जन्म लेना शुरू हुआ, लेकिन जो जन्म होता है मोक्ष के बाद अज्ञान की अवस्था होती है, लेकिन वे बहुत श्रेष्ठ जीवात्माएं होती हैं। वैसा सामर्थ्य आज तक नहीं रहा जो सृष्टि की आदि की श्रेष्ठ सभी जीवात्माएं थी। 4 ही ऋषि नहीं, हजारों जितने भी ऋषिया जीवात्माएं थी। क्षत्रिय लोग भी थे, राजा मनु ही तो थे वो जिन्होंने
संविधान लिखकर मनुस्मृति चला दी, राजर्षि भगवान मनु। तो हर प्रकार के लोग श्रेष्ठ हुआ करते थे। फिर भी अज्ञान की अवस्था में ही जन्म होता है। उस वीडियो में जो मैंने जवाब दिया था कि अज्ञान की अवस्था में हम लोग थे, अपने आप को नहीं जान पाए, इसीलिए जन्म मिलता रहता है, उसका जवाब भी यही है। जो उस वीडियो में दिया था उसका भी यही जवाब है। मोक्ष के बाद भी अज्ञान की ही वजह से जन्म मिलता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा। इसी तरह एक व्यंग्यात्मक प्रश्न है, द क्रिएशन इनका नाम है। मैं ऐसे प्रश्न इसीलिए ले लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो थोड़ा विरोधी पक्ष के होते हैं, जो विरोध के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा अपोजिट क्वेश्चन, वो सोचते हैं कि डर के भाग गया। ऐसा नहीं है। एक तो समय नहीं होता, फिर भी मैं ले रहा हूँ। ऐसे लोग जो कहते हैं कि उस समय ऐसी विकसित तकनीकें थी, इतने बड़े बड़े यान थे, कड़ों आदि को इकट्ठा कर लेते थे, प्राणों पर वश था, तो पहले टैंकर क्यों नहीं थे? रथ, हाथी, घोड़ों से ही क्यों बैलगाड़ियों को खींचा जाता था? उन पहिए जो लकड़ी आदि के होते थे, लोहे के धातुओं से बने होते थे, उनको बैलों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, इन सब के द्वारा क्यों खींचा जाता था? इसका यही जवाब है। सबसे स्पष्ट उत्तर यही है कि वो पृथ्वी को बचाने वाले थे। पृथ्वी को नष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं थी उनमें आज की तरह। विमान भी थे, हाथी घोड़े भी थे। आप लोग जो ट्रैक्टर आदि होता है ना, हार्स पावर ही तो कहते हो, इतना हार्स पावर, इतने हाथ पावर, वो वही चीज़ है। घोड़े की शक्ति का जब तक आप लोग यूज नहीं करोगे बैलगाड़ी, बुग्गी आदि में लगा के, तब तक वो उसके बाद नष्ट हो जाएगा अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे। गाय भैंस का यूज आज कम हो रहा है, देखो सब कट रही हैं, घोड़े खत्म हो रहे हैं। जब उनका उपयोग किया जाएगा, अगर आप लोग उनका उपयोग नहीं करोगे तो भी वो नष्ट होते रहेंगे। उनकी ऊर्जा जब बची रहेगी, उनकी ऊर्जा आप लोगों को खपानी है। तो इसका एकदम स्पष्ट उत्तर है, पृथ्वी के रक्षक थे वो, भक्षक नहीं थे। इसी तरह अगला और अंतिम प्रश्न है दिग्विजय जी का। ये कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वी है, क्या कोई गया है वहाँ से, या ऋषियों के समय में ऐसी कोई चर्चा है? देखिए, यज्वल्क ऋषि का एक चर्चा आता है, जैसे कभी सामान्य कोई लेंस रहा होगा, उससे उन्होंने छोटा मोटा टेलीस्कोप बना लिया। गैलीलियो आदि ने धीरे धीरे हबल टेलीस्कोप आया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आया, जो कई कई गैलेक्सियों को देखने का दावा करता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे अनेक ऋषि मुनि थे, दूसरी गैलेक्सियों में घुसकर वहाँ की पृथ्वी के कण तक को, मिट्टी तक को देख लेते थे। इतनी विकसित टेलीस्कोप था, आज से लाखों गुना ज़्यादा। इस पर मैं एक वीडियो आगे विस्तार के साथ ला रहा हूँ, प्रूफ के साथ। इसीलिए इसमें इतनी जानकारी दे दी कि हाँ, वो लोग जानते थे, ऐसी तकनीकें थी उनके पास। तो यही था आप सभी के प्रश्न। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लिया कीजिए, और आपके कमेंट में भी मैं लिख देता हूँ कि नेक्स्ट Q&A वीडियो, यानी अगले Q&A वीडियो में ये प्रश्न लिया जाएगा। जिसको जवाब देना होता है मैं कमेंट में विस्तृत या जैसे भी होता है उसका उपयुक्त व्याख्या कर देता हूँ, लेकिन जिसका जवाब नहीं देता हूँ वहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट Q&A वीडियो, अगली वीडियो में इसका जवाब दिया जाएगा, यानी ये ले ली गई है Q&A के लिए। तो आप लोग भी पूछ सकते हो, नाम के भी साथ ये प्रश्न लिए जाएंगे। तो यही है आज की वीडियो, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।